उत्तराखंड राज्य गठन को 9 नवंबर को पूरे 21 साल होने जा रहे हैं, जो प्रदेश जनता द्वारा आंदोलन और दर्जनों प्राण न्यौछावर का प्राप्त किया गया हो। उसके स्थापना दिवस पर वैसा ही उत्सव दिखाई देना चाहिए था जैसा दिवाली और अन्य त्योहारों पर होता है, लेकिन आम जनता द्वारा इस महत्वपूर्ण दिन की पूरी तरह उपेक्षा करना ही साबित कर देता है कि उसे इस राज्य से अब कोई आशा नहीं रह गई है। इन 21 वर्षों में राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप न तो गैरसैंण पूरी राजधानी बनी और न ही पलायन को रोका जा सका है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड को राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम 5-6 मई 1938 को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी और 1938 में पृथक राज्य के लिए श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गढ़ प्रदेश सेवा संघ का एक संगठन बनाया। 24-25 जून 1967 में रामनगर में पृथक राज्य के लिए परिवर्तीय राज्य परिषद का गठन किया गया। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया। वहीं इंद्रमणि बडोनी जी ने 1988 में तवाघाट से देहरादून तक की उन्होंने 105 दिनों की पैदल जन यात्रा की। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाने की घोषणा की। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। 21 जुलाई 1994 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया। उस समय जन आंदोलन को दबाने के लिए उस समय की सरकार ने कई आंदोलनकारियों को निर्ममता से पीटना शुरू किया, जिसका परिणाम 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड। इन 2 घटनाओं ने देश के सम्मुख उत्तराखंड को पृथक राज्य के दर्जे में आग में घी डालने का काम किया। इन घटनाओं के विरोध में उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक काफी जनसभाएं आयोजित हुई। इन शहीदों के लहू से ही आज उत्तराखंड को एक पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। यहाँ 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ नैनीताल और मसूरी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी के होने के साथ एक राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि सभी सरकारें अपनी रोटियां सीखने के लिए आम जनमानस को चुनावी मुद्दों में भटका रही है। जिन मुद्दों के लिए राज्य का निर्माण हुआ था, उन मुद्दों को तो उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद लोगों के साथ ही खत्म कर दिया गया। ना तो राज्य में पलायन रुका और न ही राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। उत्तराखंड को एक पहाड़ी राज्य का दर्जा है, लेकिन आज पहाड़ में गिनती के ही परिवार बचे हुए हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में 4-5 जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में सिमट कर रह जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में देश ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी आकर्षक का केंद्र है, अगर सही तरह से इसे विकसित किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।